नमस्ते मेरे हिंदू भाई बहनों। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि निकाह का अर्थ क्या होता है? निकाह को यदि आप गूगल ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें उसका अर्थ निकल करके आएगा FUCK। मार चोद दिए भैया जी आप तो। इसमें कोई पसंद नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, कोई नहीं पसंद है। आपके राहुल भैया राहुल भाई तो पसंद है ही। पसंद आ रहे हैं? तो वो तो कह रहे थे अमेठी की जनता ना समझ। नहीं मैडम जी, है कि है मैडम जी, ना समझ अमेठी की जनता। ना समझ नहीं मैडम जी, समझ है कि। ये तो राहुल गांधी कह रहे थे। मेरी राहुल गांधी चूतिया है। मेरा भाई तो अभी तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी भैया अच्छे हैं। राहुल गांधी अच्छे हैं, जब बुरे कह रहे हैं तो हम भी उनको बुरे कह रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे शुरुआत में अनस बहन बुलाते थे। ओके मैं सोचती हूँ तो मुझे अभी भी हंसी आती है। तो ऑफ कोर्स वो तो दावत की नीयत से मिले थे मुझे, और उनका काम था कि यार एक कोई अगर इंडस्ट्री से सही रास्ते पे आ जाती है, शायद और बहनों का फायदा हो जाए, इंडस्ट्री से भी और उसके अलावा भी। तो मुझे जब मिले, अच्छा बहन जी, बहन जी, बहन, मैं भी हाँ जी 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 मौलाना जी 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 जी। तो क्या पता था कि मेरे हमसफर बन जाएंगे। महिलाओं को केंद्रित करके कहा कि अब कन्या दान नहीं, कन्या मान होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि मान होना चाहिए, क्या अभी तक कन्याओं का अपमान होता आया है? क्या किसी भी पिता ने जब भी अपनी बेटी का हाथ किसी पुरुष के हाथ में दिया है, क्या वो अपमान होता रहा है? और यहां पर भी समस्या ये नहीं है कि यहां पर एक लड़की का हाथ ही क्यों दूसरे लड़के के हाथ में दिया जा रहा है। जब हमें किसी कल्चर के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती है तो इसी प्रकार का गुड़ गोबर होता है जिस प्रकार का इस एड में हुआ है। ये दूसरे लोगों को कहते हैं, अक्सर हमारी जो वोक सोसाइटी है वो हम लोगों को, हिंदुओं को अक्सर ये कहती है कि इन लोगों ने पता नहीं कौन सा गोबर खाया हुआ है कि इनको नॉलेज ही नहीं है। दूसरा खास वर्ड है, ये कहते हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं। लेकिन मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि जिनको हिंदू संस्कृति से लेना देना नहीं, जिनको हिंदू संस्कृति से कोई मतलब नहीं, जिनको अता पता नहीं, वो इस पर ज्ञान देने के लिए आए। तो ये गोबर खाकर नहीं आए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर नहीं आए। ऐसा कैसे हो सकता है? अब मैं आपको बताता हूं। यहां पर कहा गया कि कन्यादान ही क्यों, वर का दान भी होना चाहिए। अब जब कन्यादान हो रहा था, हालांकि कन्या और दान पर अलग कंट्रोवर्सी है, उस पर आएंगे। कन्या का दान हो रहा था तो विनम्रता पूर्वक पुरुष का हाथ नीचे होता है और ऊपर होता है लड़की का हाथ। लेकिन यहां पर कन्या और वर दोनों का ही दान हो रहा है, तो थामने वाला कौन है, मुझे यह बताइए। दोनों का दान हो रहा है तो या तो लड़का लड़की का हाथ थामेगा, तो लड़की लड़के का हाथ थामेगी। तो एक रिसीवर हुआ और एक गिवर हुआ, एक दान देने वाला हुआ और एक दान लेने वाला हुआ, लेकिन दोनों का दान हो रहा है। तो यहां थ्रीसम कौन है भाई? और एड में, भारतीय संस्कृति में इस प्रकार की जो सड़ांध फैलाने का ठेका इन्होंने लिया हुआ है, ये कोई तो लॉजिक हो भाई। एक रिसीवर है, गिवर है, मान लेते हैं ना भाई, इसी तरीके से जैसा आप कह रहे हो दान करने की चीज नहीं है, मैं कोई धन नहीं हूं, मान लेते हैं, तुम्हारी बात मान लेते हैं कि यहां पर लड़की को एक एसेट माना गया। मान लेते हैं कि धन का मतलब एसेट ही है, अशरफी है, रुपया है, डॉलर है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। हालांकि ऐसा होता नहीं है। राम रतन धन पायो भी होता है, रूप धन भी होता है, सौंदर्य धन, गौ धन, पुत्र धन, हर तरीके का धन होता है। ज्ञान का धन सबसे बड़ा धन। प्रथम नमन करता हूं उन 10 गुरुओं को जिन्होंने मेरे लिए, हमारे पूर्वजों के लिए धर्म रक्षा हेतु प्राणों की आहुति दे दी। नमन उन सिख गुरुओं के परिजनों को जिनके बलिदान का कवच हमारी सुरक्षा करता रहा। नमन गुरु गोविंद सिंह जी को जिनके 2 पुत्र चमकौर की लड़ाई में बलिदान हुए और 2 नन्हे साहिबजादों ने दीवार में चुन जाना पसंद किया लेकिन धर्म नहीं त्यागा। परंतु दुर्भाग्य देखो है गुरुओं कि आपने जिस धरा को अपने रक्त से पवित्र किया, वहीं उसी के नाम के साथ, उसी गुरुद्वारे के पास, उसी पगड़ी को सर पर धारण की एक व्यक्ति जो गुरुओं की वाणी बोल रहा है,
चमकौर साहिब चर्च के उद्घाटनकर्ताओं में से एक बनता। मेरी क्षमता नहीं है कि मैं आप गुरजनों का बचाव कर सकूं, परंतु धर्म और राष्ट्र पर किए गए आपके उपकारों को कैसे भूल जाऊं और चुप कैसे बैठूं। जिस मुंह से गुरबाणी निकलती है, जिस मुख से अपने बच्चों को हम शिक्षा देते हैं, जिन घरों में गुरुओं के पोस्टर चिपके होते हैं, वही मुख अब हालेलुया चिल्लाता है, वही अपने बच्चों के हाथों में क्रॉस पकड़ाता है और पोस्टरों में मेरा यशु यशु का खेल हो रहा है। गांधी से कोई मतलब नहीं। प्रियंका गांधी है कौन? बहुत काम चल रहा है, बहुत हुआ है। प्रियंका गांधी जैसी कहती हैं कि कांग्रेस की कहना है ये पूरे का झूठ का फूल है, ये तमाम कुछ भी काम नहीं हुआ, झूठ का फूल। जो प्रियंका गांधी ने आज तक कुछ किया ही नहीं, वे तो अपने ड्रामा बनाते रही, कुछ काम नहीं किया उन्होंने, आज तक कुछ किया ही नहीं। इस वजह से जो है प्रियंका गांधी से कोई मतलब नहीं। प्रियंका गांधी है कौन? कोई नहीं है, वे तो देश की कुछ है ही नहीं। आपको पता है स्वर्ग से गिरा भगवान श्री कृष्ण का पत्थर कौन सा है? चलो इस राज को जानते हैं। दक्षिण भारत में चेन्नई के एक कस्बे महाबलीपुरम के किनारे स्थित है रहस्यमय विशाल पत्थर जो कृष्णा की बटर बॉल नाम से मशहूर है। यह रहस्यमय क्यों है? यह गोलाकार ढलान वाली पहाड़ी पर 45 डिग्री के कोण पर टिका हुआ है, जो ऐसा लगता है कि लुढ़क जाएगा, लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ। वर्ष 1908 में मद्रास के अंग्रेजी गवर्नर आर्थर ने इसे हटाने के लिए 7 हाथियों को काम पर लगाया, लेकिन यह पत्थर टस से मस नहीं हुआ। ऐसा मानते हैं कि यह पत्थर श्री कृष्ण के प्रिय भोजन मक्खन का प्रतीक है, जो स्वर्ग से गिरा है, जिसका वजन 250 टन है। इस पत्थर की स्थिति पर वैज्ञानिकों के लॉजिक ठोस नहीं है। उनकी माने तो यह पत्थर फिजिक्स के नियमों के विरुद्ध जान पड़ता है। मोदी जी फिर से हमारा सीएम योगी बनेगा। गोरखपुर के रहने वाला, गोरखपुर के रहने वाले हैं, वहाँ तो सांसद थे योगी जी, है ना? तब बन गया, आत्मा को शांति मिल गई, मेरे को शांति मिल गई। 20 साल से कोई ना कोई ये लड़ रहा, वो लड़ रहा, मंदिर नहीं बन रहा था। ये जीतता ही देखो मंदिर हमको शांति है। कौन बनवाया मंदिर? राम का मंदिर वहाँ बैठ गया। कौन बनवाया मंदिर? बनवा दिया। और किसने बढ़ाया? शासन किसका बढ़िया था? योगी का शासन बढ़िया रहा। कभी ये एसपी सरकार आई मुलायम सिंह जी की, इन्होंने कुछ नहीं किया, मगर योगी जी ने बहुत अच्छा कर रखा है, सबको रोजगार दे रखा है। अब जैसे सरकार के बारे में बताया, योगी सरकार के बारे में पूरे हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश की बात नहीं, किसी बच्चा से योगी मोदी का सब बड़ाई करेंगे कि सरकार होनी चाहिए कोई योगी और मोदी। ठीक है, एक बात बताइए, जैसे अभी अखिलेश जो हैं वो राकेश टिकैत का साथ दे दिए, बोल दिए किसानों के साथ बड़ा बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए केंद्र सरकार को, बिल्कुल जो है तालिबानी सरकार की तरफ, क्योंकि राकेश टिकैत तालिबानी सरकार कह रहे हैं सरकार को, और उसका समर्थन आपके अखिलेश कर रहे हैं, क्या कहिए? उनका नहीं पता है। हाँ। तालिबान में देख ले, हवाई जहाज के पहिया पकड़ के मनई भागा है। हाँ, यहाँ अखिलेश और कांग्रेस 10 साल रह जाए तो हम सबका पहिया पकड़ के भागे पड़े। ये तो बड़ा गजब स्टेटमेंट दे दिया आपने कि अखिलेश और अगर वो रहेगा तो आप भी पहिया पकड़। कांग्रेस 10 साल और रहा तो जैसे हुआ से सब भागे हैं, वैसे यहाँ से हमका सबका भाग पड़े पहिया पकड़ के हवाई जहाज के। क्या करबे? अरे थोड़ा उत्पीड़न हमारे सबका यहाँ रहा है, 25 साल से उत्पीड़न करत है। अच्छा, और का दोनों जेबी में टोपी लेके चलत रहे अखिलेश, जाली वाली। ये भारत का जगत गुरु था, पूरी दुनिया पूज रही थी, छात्र धर्म की गौरव गाथा भूमंडल में गूंज रही थी, रक्त रंगी है बलिदानों से कण कण मिट्टी हिंदुस्तानी, घर घर में गाई जाती है हाडी रानी की कुर्बानी, कुर्बानी की अमर कथा है बप्पा रावल राजस्थानी, नहीं मरेगा आला उदल गोरा बादल वाला पानी, बाबू हड़बू गोगा मेहा रामदेव जी पीर हैं, हम ऋषियों की साधना मानवता की पीर हैं, कि हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, हमने 16 बाल पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया था, हमने रावण के घर जाकर अपना पौरुष दिखलाया था, सीता जी के सत के आगे धरती को फटते देखा था, राम धनुष के डर के आगे सागर को हटते देखा था, हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल जाता था, और हमारा श्याम कन्हैया नागों के पद पर गाता था, उसी कृष्ण के चक्र सुदर्शन हम राघव के तीर हैं, हम ऋषियों की साधना मानवता की पीर है। मैं कहता हूं जो लोग रिटायर हो गए हैं, जिन्होंने जीवन में सब कुछ कर लिया है, और वो तमाम सारे लोग भी जानते हैं कि फौज में हथियार चलाए जा सकते हैं, लेकिन आज फौज के हथियार से ज्यादा इस समाज में जो शब्दों का हथियार है वो मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप लोग सब कुछ चलाएं। घेरे लोगों को,
तर्क से मजबूत बात करें, फैक्चुअल बात करें, कहीं डगमगाए नहीं। आप बिल्कुल न डरें। आपके अंदर ये हीन भावना नहीं हो सकती कि 700 साल के दौर में आप गुलाम रहे हैं तो आपकी पहचान भूल गई है। हर दौर में बुरा वक्त आता है, अच्छा वक्त भी आता है, तो हमको अच्छे वक्त को याद रखना चाहिए। 5000 साल में अगर हमारे 700 साल खराब निकल गए हैं तो हम अपनी पहचान भूल जाएंगे। हम इस बात पे शर्माएंगे कि हम हिंदू हैं। हमें हिंदू कहने से शर्म क्यों आती है? हम हिंदू होने पे शर्माते क्यों हैं? कोई हमको तिलक लगा देता है तो हम उससे शर्मा क्यों जाते हैं? हम पब्लिकली कहीं कहने में क्यों शर्माते हैं? नहीं, हम ये हैं, नहीं, हम तो सब धर्मों को मानते हैं। What is